अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं, तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बिल्कुल उसी जो हमने पीछे वाले लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इनको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ये भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, 2 की पावर x, मैं इस 2 की पावर 1 माइनस एक्स को 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना। ठीक है, जब इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 को, तो ये इनकी पावर उसी तरह ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 के आ जाएगा। उसी तरह 2 की पावर x प्लस 2 इंटू, इसको मैं x को अंदर और -1 को क्या करता हूँ, बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 2 की पावर x और ये -1 बाहर आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 के सेम लिख देंगे। अब मुझे ये 2 की पावर x बनाने का फ़ायदा ये हो गया है ना कि ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x हो गई है, तो मैं इसको y की इक्वलेट कर लेता हूँ। तो उसी तरह मैं 2 की पावर x को y की इक्वलेट कर लिया है। तो देखें, जिधर 2 की पावर x है तो उधर मैं y लिख दूँगा, इधर भी y, इधर प्लस 2 इंटू इस 2 की पावर x की जगह y और ये -1 ऊपर सेम। इसी तरह लेस देन इक्वल टू 3 के। अब देखें, ये y प्लस है ना, ये 2 इधर y की पावर माइनस में है तो जब बट्टे में ले आएंगे प्लस में हो जाएगी। तो 1 को ना भी लिखें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या लिखा है, 2/y लेस देन इक्वल टू 3 के। अब देखें, इनका एलसीएम लेंगे तो ये y इधर इसे मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2/y लेस देन इक्वल टू 3। अब ये y इधर आएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये y स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y के। अब इस 3y को इधर ले आएंगे तो ये y स्क्वायर माइनस 3y, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस 3y और ये प्लस 2 सेम लेस देन इक्वल टू 3 के, लेस देन इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, फैक्टर बनाते थे। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये y स्क्वायर, मैं इस -3 को लिख सकता हूँ ना, ये -2y -y। ठीक है, ये -3y बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें, ये इन फर्स्ट वैल्यूज 2 वैल्यूज़ में हमारे पास y कॉमन है तो मैंने y कॉमन ले लिया है। तो पीछे क्या बचेगा, y -2। इधर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर कुछ भी कॉमन ना हो तो उधर y 1 कॉमन होता तो 1 कॉमन लेंगे। तो ये y -2 बचेगा लेस देन इक्वल टू 0 के। अब एक बार लिखेंगे y -1 और एक बार y -2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 के। अब देखिए, मैंने आपको पीछे एक कंडीशन बताई थी, जब भी यानी x ग्रेटर देन हो 0 के, इधर तो लेस देन है ना, x जब भी ग्रेटर देन हो 0 के तो हम बड़े नंबर के साथ ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और छोटे नंबर के साथ लेस देन का। लेकिन इधर उलट हो रहा है काम। ठीक है, लेस देन हो रहा है, तो इस आप इक्वल टू के साइन को अभी भूल जाएं। देखें, इधर काम उलट हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि x था ना, वो ग्रेटर देन 0 के था, लेकिन इधर क्या है, लेस देन 0 के थे। अब हम इधर क्या करेंगे, इधर जो छोटा नंबर होगा उसके साथ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ हम लेस देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास छोटा नंबर क्या है, 1 है, और बड़ा नंबर कौन है, 2 है। तो हम छोटे नंबर के साथ लेस देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और
बड़े नंबर के साथ लेस देन का साइन लगा। तो ये y-1 के साथ मैंने ग्रेटर देन 0 लिख लिया है और y-2 के साथ लेस देन 0। ठीक है, तो देखें ये y-1 है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये y ग्रेटर देन 1 और इधर y इधर -2 है तो ये 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो एक y की वैल्यूज़ क्या आई, ग्रेटर देन y और एक y लेस देन 2। देखें इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह ये हमारे पास जो y था ना वो 2 की पावर x के इक्वल था। उसी तरह मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के, इधर भी 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 2 के। तो देखें इस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इधर 1 को लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। तो मैं इधर क्या लिखा है 2 की पावर 0, इधर भी 2 की पावर x है तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 1, क्योंकि पावर में 1 तो 2 कुछ नंबर पर असर नहीं पड़ता। तो ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 की पावर 2 के इक्वल आती है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इनके क्या हैं, ये बेस सेम है ना, 2 ये भी 2 है ये भी 2, तो ऊपर हम पावर को इक्वल एक दूसरे के लिख देंगे। तो x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर बेस सेम है तो x लेस देन इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, डोमेन हमारे पास हम इनको नंबर लाइन पर ड्रा कर लेंगे इन x की वैल्यूज़ को। ठीक है, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो देखें पहला क्या है, x की वैल्यू वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम नंबर लाइन पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं कि 0। ठीक है, तो 0 से x क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो इधर होता है ना प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो एक हम इधर लाइन ड्रा करवा लेंगे प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो और दूसरा x का पॉइंट क्या है, x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो x लेस देन है और इक्वल टू, तो हम इधर एक पॉइंट 1 पुट कर लेते हैं। तो x लेस देन है ना 1 से छोटे नंबर कहाँ पे होते हैं, मैंने से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये मैं एक लाइन इधर ड्रा कर लूँगा मैंने से इन्फिनिटी की तरफ। देखिए हमारे पास इधर कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों लाइंस का, देखें ये एक लाइन तो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है और दूसरी 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो ये 0 से 1 तक जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन चीज़ आती है ना, तो ये हमारे पास क्या होती है सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये 0 1 है। अब हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन सेट है ये डोमेन में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमारे पास डोमेन क्या थी इस फंक्शन की, देखें मैंने आपको बताया था जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उनकी डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। तो ये तो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इनकी डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इनकी डोमेन मैंने लिखा है कि जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो देखें ये 0 और 1 इनके दरमियान लाई करते हैं ना, 0 भी करता है और 1, तो हम लिख देंगे कि 0 और 1 बिलोंग करते हैं इस फंक्शन की डोमेन यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखें सेकंड पार्ट है 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2 इंटू 16। तो उसी तरह हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखें 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2। अब मैं इस 16 को क्या करता हूँ 2 की पावर 4 लिख लेता हूँ। 2 की पावर 4 16 के इक्वल होता है ना। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस 4 को शुरू में ले आऊँगा। ये हमारे पास log का रूल है कि पावर वाली चीज़ हम शुरू में ले सकते हैं। तो मैं पावर वाली चीज़ को शुरू में ले आऊँगा। इधर आ गया 2 की पावर x है ग्रेटर देन 4। अब देखें ये बेस भी सेम है और ऊपर वाली वैल्यूज़
भी सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। आप देखें 2 की पावर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 के, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आंसर आएगा ना। तो देखें 2 की पावर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 के। आप देखें इधर 2 की पावर x, इसमें 4 को क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ। इसका हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बेस सेम हो जाएगी तो हम पावर इक्वल एक लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है, बेस सेम है ना, तो x को मैंने 2 लिख लिया। अब हम डोमेन इस फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे। डोमेन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इधर तो x है ही भी नहीं तो इसकी तो डोमेन नहीं होगी, इसी की डोमेन होगी ना 2 की पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, -∞ से +∞ तक। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, देखें x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से अबव है तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो 2 से +∞ तक। ठीक है, इसमें जो ये 2 है ये इंक्लूडेड है, 2 इसमें शामिल है, लेकिन ये जो +∞ है ये शामिल नहीं है। तो इसलिए ये इधर मैंने छोटी ब्रैकेट डाली है और इधर बड़ी ब्रैकेट। तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इसका कि 2 से +∞ बिलोंग करता है इसकी डोमेन यानी -∞ से +∞ तक। ठीक है, ये हमारे पास ये आप किताब पर, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप बुक पर निशान लगा लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है log2 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू log2 इंटू x 5 माइनस एक्स। तो उसी तरह क्या करेंगे, ये log2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, फंक्शन x माइनस 1 5 माइनस एक्स, बिल्कुल सेम जिस तरह पहले किया क्वेश्चन उस तरह x। तो देखें x वाली चीज़ एक तरफ ले आते हैं तो ये इधर माइनस का x है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर है तो इधर 1 प्लस का हो जाएगा, ये 2x 5 + 1 6 बन जाएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के इक्वल आएगा। तो अब कि हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन को 0 से ग्रेटर दैन लिखते हैं। तो देखें मैंने फंक्शन क्या है, x माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन है तो उसको 0 से ग्रेटर दैन लिखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से ग्रेटर दैन। ठीक है, और इधर सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 5 माइनस एक्स है ना ये वाला, ये 5 माइनस एक्स को ग्रेटर दैन 0 के लिखा तो 5 ग्रेटर दैन यानी x जो है वो 5 से लेस दैन है। ठीक है, तो इधर मैंने सीधा करके लिख लिया x जो है 5 से लेस दैन है। तो अब देखें इसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे और उसका सोल्यूशन सेट देखेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो इस x की वैल्यूज़ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास एक वैल्यूज़ क्या है x की, एक वैल्यूज़ है हमारी x जो है हमारे पास वो है ग्रेटर दैन 1 के। तो हमें एक पॉइंट इस नंबर लाइन पर 1 प्लॉट कर लेंगे और x जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो ये लाइन क्या आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन लगा लिया है। सेकंड है x जो है वो लेस दैन 5 है तो एक पॉइंट मैंने इधर 5 पुट लेट कर लिया है। तो लेस दैन 5 x जो है लेस दैन 5 है, 5 से छोटे नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ होते हैं तो एक लाइन मैंने इधर लगा लिया है। अब देखें x की वैल्यूज़ मेरे पास क्या थी, x की वैल्यूज़ थी ग्रेटर दैन 3 या इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू हमारे पास 3 तो यानी 3 से अबव नंबर क्या यहाँ पे होते हैं यहाँ पर। तो एक लाइन मैं इधर लगा लूँगा। ठीक है, मैं इधर लगा लेता हूँ नीचे तो एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। तो इन तीनों लाइनों में हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन सा आया, ये वाला ना, 3 से 5 तक। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना सोल्यूशन सेट, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया है 3 से 5 तक। इसमें जो ये 3 है ये इंक्लूडेड है, 3 शामिल है लेकिन 5
एक्सक्लूडेड है। इससे के साथ मैंने छोटी ब्रैकेट डाली है, इधर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम इसमें, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखें, log बेस 1/3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ग्रेटर देन log बेस 1/3 है इंटू 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में log ये बेस 1/3 log 1 बेस 1/3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 2x माइनस 1। तो उसी तरह एक तरफ ले आएंगे सारी चीज़ को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x सेम रहेगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का हो जाएगा, और इधर 0 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आएगा लेस देन 0 के, उसी तरह। तो अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है। इसके फैक्टर अगर आपसे बनते हैं तो बना लें, लेकिन मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है। तो इधर एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 1 है, बी की वैल्यूज़ क्या है, -6 है, और सी की वैल्यूज़ क्या है, 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2 है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल से इन क्वेश्चन किया है। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आएगा, एक्स की वैल्यूज़ 6 प्लस -2 इंटू 5 का अंडर रूट बटा 2। तो देखें हमारे पास 2 कॉमन है ना, इधर भी 2 है और इधर भी 6 में 2 कॉमन आता है। तो हम ये बट्टे वाला 2 कैंसिल आउट कराने के लिए 2 को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो इधर 6 था तो ये 3 बचा, और इधर 2 था तो इधर 1 को नहीं लिखते तो कुछ नहीं होता। तो देखो ये 5 का अंडर रूट बचा इधर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा, एक्स की वैल्यू 3 प्लस माइनस 5 का अंडर रूट। अब एक एक्स की वैल्यू हमारे पास यानी 3 प्लस 5 का अंडर रूट आ जाएगा, और दूसरी एक्स की वैल्यू होगी जो वो 3 माइनस 5 का अंडर रूट। तो अब इस 3 प्लस 5 के अंडर रूट का आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5.23। इस तरह जब इस 3 माइनस 5 के अंडर रूट को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी 0.76, ठीक है। तो अब हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है ना, डोमेन फर्स्ट फंक्शन की डोमेन, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। आप देखें इनके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, जब इनको ऐड करेंगे तो ये -4x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इन पहले दो वैल्यूज़ में एक्स कॉमन है तो एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इधर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है, एक्स माइनस 3 बचेगा। तो एक दफ़ा एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो देखें फिर वही वाला साइन आ गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में किया था। एक्स जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है, तो देखें जो बड़ी वैल्यूज़ होगी उसके साथ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जो छोटी वैल्यूज़ होगी उसके साथ लेस देन का। तो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ 3 है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक्स को ग्रेटर देन 3 आ जाएगा ना, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 के को लिखें, ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, मैंने ड्रैग कर दिया है। तो इधर भी लेस 1 छोटा नंबर है ना, तो छोटे नंबर के साथ लेस देन का साइन आएगा, तो एक्स लेस देन 1 है। ये आपने ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होनी है। अब इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। इसकी डोमेन फाइंड आउट हो गया तो इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो देखें नंबर लाइन पर उसी तरह मैंने एक पॉइंट 1 पॉट लेट कर लिया है क्योंकि इधर 1 था, दूसरा 3 पॉट का लेट कर लिया है, इधर 3 था, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो देखें फर्स्ट जो है वो है एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 प्लस इन्फिनिटी की तरफ होता है ना,
3 से बड़े नंबर, तो मैंने एक लाइन ये ड्रा कर लिया है। इसी तरह सेकंड नंबर है x लेस देन 1, तो x से छोटी वैल्यूज मैंने इन्फिनिटी की तरफ होती हैं, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया है। तो आप देखें इसकी हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यूनियन इधर तो कुछ नहीं है ना लाइन, तो ये इधर 3 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास की डोमेन बन जाएगी। अब हम इसके सेकंड फंक्शन की क्या करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 को लिखेंगे, तो ये 2x ग्रेटर दैन 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x ग्रेटर दैन 1.2, तो 1/2 है, तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 0.5 के। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर जाया करेंगे, 1x जो है वो ग्रेटर दैन 1/2 यानी 0.5 से, तो ये हमारे पास 1/2 है, लेट कर लें, तो x की वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर दैन, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, ठीक है। अब हम इसकी कंबाइंड डोमेन यानी जो हमने ये पॉइंट लगाए हैं इनको एक ही लाइन नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे, इस वाले भी को इस वाले भी, इन दोनों को, ठीक है। इस फंक्शन के जो हमने नंबर लाइन ड्रा की है, इसकी जो नंबर लाइन ड्रा की है, अब उनका हम कंबाइन एक ही नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो देखिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 1/2, दूसरा 0.75, 0.75 क्यों ले रहा हूँ, ये जो हमने पीछे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के x की वैल्यू थी हमारे पास 0.75, ये देखें ये है x की वैल्यू एक 0.76 थी और x की दूसरी वैल्यू थी 5.23, तो मैंने इसलिए एक 5.23 लिया है और एक 0.75 लिया है, बाकी पॉइंट उसी तरह 1 लेट कर लिया है और 3 लेट कर लिया है। अब देखें जिस तरह ये हमने लगाए थे पॉइंट, ये 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो मैंने एक यहाँ पर ये लगा लिया है 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, दूसरा लगाया है 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये एक लाइन लगा लिया है। अब तीसरा देखें हमारे पास जो है ना x की वैल्यू वो है 0.75 और है 5.23। अब देखें ये जो हमारे पास दूसरे फंक्शन की डोमेन आई है वो है 1/2, x जो है 1/2 से ग्रेटर देन है, तो ये तीसरी जो हमारे पास लाइन आएगी वो 1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इधर से आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीसरी लाइन है ना, ये देखें ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखें जो हम तीनों लाइनों में जो चीज़ कॉमन होगी उनको हम क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। तो तीनों लाइनों में एक तो ये चीज़ कॉमन है, इनको हम क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं, और एक ये चीज़ कॉमन है, इनको हम शेड कर लेते हैं। तो हमारे पास डोमेन फाइनल कंबाइंड डोमेन क्या बनेगी, एक तो ये है 0.75 से 1 तक है, तो वो मैंने लगा दिया, यूनियन 3 से 5.23 से है 23 तक है, तो एक मैंने ये लगा लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, कंबाइंड डोमेन यानी फाइनल डोमेन। तो इसका सॉल्यूशन सेट भी यही है 0.75 से 1 और 3 से 5.23, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 है log बेस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस log बेस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के। उसी तरह क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अब देखें इसमें दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं और साथ log है, तो आपने log का रूल पढ़ा है, जब भी दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। या अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों log की फॉर्म में, तो हम उनको ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर आपस में ऐड हो रही हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे log बेस 2 एक्स माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई यानी एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3x
-2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -2x माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के। अब log बेस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये -3x माइनस 2x माइनस 5x बन जाएगा, ये प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के। ठीक है, तो अब इधर हमारे पास क्या बन जाएगा फंक्शन, देखें अब इधर हमारे पास एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली आई है। तो हमने एक फंक्शन हमारे पास होता है a की पावर x इक्वल टू y। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते थे, इस फॉर्म में log बेस a, ये जो y होता था ये x की जगह आ जाता था और ये x y की जगह। तो अब हम इस जगह ये वाली कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारे पास गिवन है, हम ये वाली कंडीशन बनाएंगे। तो ये बेस सेम लिखेंगे 2 वाली, और ये जो 3 है इधर वाला 3 इस 2 की पावर बन जाएगा, और ये जो फॉर्म है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब हमने लॉ ख़त्म किया तो इसका साइन जो है ये भी उलट जाएगा, यानी ये ग्रेटर दैन इक्वल था अब लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा। देखें इसका साइन भी चेंज कर दिया हमने। अब ये देखें 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें इस 8 को इधर ले आएंगे तो इधर -8 का बन जाएगा, इधर उधर प्लस का था तो देखें इधर सिफर बचेगा, या इसको हम सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6 माइनस 8, तो -2 बचेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के। तो अब इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो इधर a की वैल्यूज़ क्या है 1 है, b की वैल्यूज़ -5 है और c की वैल्यूज़ -2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे पास था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करा देंगे तो ये हमारे पास इस x की वैल्यूज़ जो फाइनल निकलेगी वो ये है x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 33 का अंडर रूट बटा 2। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x इनकी प्लस में जो वैल्यूज़ है जब आप कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5.37 आ जाएगा। इसी तरह जब आप ये 5 माइनस 13 का अंडर रूट बटा 2 को सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये -0.37 आएगा। ठीक है, तो अब हम इनकी डोमेन को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, तो इसकी डोमेन क्या आएगी x ग्रेटर दैन 2। ठीक है, और सेकंड है x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी x ग्रेटर दैन 3, यानी 3 से x की बड़ी वैल्यू। तो अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। एक पॉइंट हम 2 को लेट कर लेते हैं, दूसरा 3, तो इधर मैंने 2 लेट कर लिया और इधर 3। तो 2 क्या है वो 2 से यानी बड़े नंबर, 2 से बड़े नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होते हैं, तो ये इधर एक लाइन लगा लेंगे। तीसरा x 3 से ग्रेटर दैन, तो x से बड़े नंबर यानी 3 से बड़े नंबर कहाँ पे होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो एक लाइन ये लगा लेंगे। ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है ये वाली लाइन, लेकिन अब हम कंबाइंड डोमेन फाइंड करेंगे तो फिर उधर ही इनको शेड करेंगे। ठीक है, तो इनकी कंबाइंड डोमेन जो है वो 3 से प्लस इन्फिनिटी तक बनी है। ठीक है, अब हम फाइनल इसकी कंबाइंड डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखें मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया जो हमने x का निकाला था, एक पॉइंट 0.37, दूसरा लेट कर लिया 2, तीसरा लेट कर लिया 3, और ये 5.37 जो हमने अभी ये वाला निकाला है x की वैल्यू। ठीक है, तो देखें यही वाली चीज़ जो हमने इधर नंबर लाइन पर लगाया इधर लगाएंगे तो ये 3 से ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक लाइन आ जाएगी। दूसरी है 2 से अबव, 2 से अबव यानी 2 से ग्रेटर देन यानी प्लस इन्फिनिटी तक एक लाइन ये लगा लिया है हमने। ठीक है, तो अब इनको शेड करेंगे। ये हमारा शेडिंग वाला हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है 5.37 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास कंबाइन है ना चीज़, तो इसके कंबाइंड में क्या बनेगी 5.37 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका सोल्यूशन सेट आप ये भी लिख सकते हैं 5.37 प्लस इन्फिनिटी तक, या आप ये जो हमारा आंसर निकाला था 5.37 इधर क्या था 5 प्लस
13 का अंडर रूट बटा 2 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 5 + 13 अंडर रूट बटा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारे पास आंसर है। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट आपने खुद करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।